अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएसबी हो, एसएससी हो या कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी हो। तो मॉडल्स के बारे में हमेशा क्वेश्चंस तो पूछे पूछे जाते हैं। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो कोई भी पोस्ट हो एसएसबी का या किसी और रिक्रूटिंग एजेंसी का, तो जब भी वो इंग्लिश सेक्शन का सिलेबस फ्रेम करते हैं तो हमेशा मॉडल्स की जगह वहाँ पे ज़रूर होती है। लिहाजा ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप इन मॉडल्स को अच्छी तरह से समझ जाए, ताकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर हों तो मॉडल्स के सवाल जो है, मॉडल्स के क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मौजू मॉडल्स। मॉडल्स क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉडल्स क्या है। मॉडल्स आल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या सिंपली मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए, मॉडल्स की अगर बात की जाए, अगर इनके नाम की बात की जाए कि मॉडल्स को हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपली मॉडल वर्ब्स कहें, या आप मॉडल्स कहें, या आप मॉडल ऑक्सिलरीज कहें, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहें, तो ये नाम तो सिर्फ एक ही है। यानी मॉडल जो है, आप इनमें से कोई भी नाम ले तो आप एक ही मौजू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मॉडल्स को हम और एक नाम से भी जानते हैं, जो आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। वो क्या है? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हम मॉडल्स को सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम मॉडल्स को सेकेंडरी, ये याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडल्स है, ये क्या है? ठीक है, ये है स्पेशल वर्ब्स विच बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश, ठीक है। अब ये क्या माने हुआ, ये क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि मॉडल्स जो है दे आर स्पेशल वर्ब्स। पहली बात कि मॉडल्स वर्ब्स है, ये आपको याद रखना होगा। मॉडल्स जो है ये क्या है? कुछ नहीं है, बल्कि ये भी वर्ब्स है। देखिए, अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा होगा, चूंकि मैंने टेंसेस में एक लेक्चर दिया है ऑक्सिलरी वर्ब्स पे, उधर मैंने डिस्कस किए हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, और फंक्शन क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। और आज यहाँ पे हम बताएंगे कि सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, यानी मॉडल जो है, उनकी फंक्शन क्या है। लेकिन फ़िलहाल आप ये जानिए कि जिस तरह वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, जैसा कि है वर्क है, ईट है, राइट है, कंप्लीट है, प्ले है, ठीक है, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इन हेल्पिंग वर्ब्स हमारे यहाँ पे हैं, जिनको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो आज करेंगे बात सेकेंडरी की। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि याद रखना है आपको कि मॉडल्स कुछ नहीं है, बल्कि दे आर स्पेशल वर्ब्स, ठीक है। ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं विच बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश। अब ये क्या मतलब हुआ कि दे बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर हम वर्क की बात करें, अगर इसकी हमें सेकंड फॉर्म बनानी हो तो हम आसानी से बना सकते हैं, वर्कड। अगर इसकी थर्ड फॉर्म बनानी हो तो वर्कड, इसकी थर्ड फॉर्म भी है। अगर आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो वर्क को हम वर्किंग बना सकते हैं, या अगर एस फॉर्म बनानी हो तो एस फॉर्म यानी वर्क्स भी हम बना सकते हैं। इसी तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, यानी हम वर्ब्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स बना सकते हैं। बट व्हेन आई से दैट मॉडल्स बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश, दैट मीन्स कि वी कैन नॉट मेक देयर फॉर्म्स लाइक वी मेक
फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। जिस तरह हम कंप्लीट की बनाते हैं, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स, तो हम मॉडल्स की वैसे नहीं बना सकते। मसलन अगर हम किसी मॉडल को यहाँ पे ले चलिए, हम वुड को लेते हैं, तो क्या हम वुडेड कह सकते हैं? क्या हम वुडेड या वुडिंग कहते हैं या वुड्स कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि जो मॉडल्स की फॉर्म होती है वही उनकी फॉर्म होती है, यानी उसके साथ साथ उसकी और एक फॉर्म हम नहीं बना सकते। तो दैट मीन्स दे बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश, और दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मल वर्ब्स लाइक वर्क, प्ले, विजिट। तो ये मैंने अभी बताया है, जिस तरह इन नॉर्मल वर्ब्स की हम फॉर्म्स बनाते हैं, तो इस तरह यानी उस तरह हम मॉडल्स की फॉर्म जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। अब जो फंक्शन ऑफ मेन वर्ब हो सेंटेंस में, यानी मेन वर्ब का जो फंक्शन होता है सेंटेंस में, उसके बारे में अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, यानी हमें मॉडिफाई करना हो वर्ब को, तो वहाँ हमें मॉडल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इसी तरह इनकी जो मॉडल्स का ग्रेट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है। एक सेंटेंस में ये एक फंक्शन करता है, दूसरी सेंटेंस में ये दूसरा फंक्शन करता है। यानी मसलन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। चलिए अगर हम कैन की बात करें, मिसाल के तौर पर हमने कैन की बात की है, तो इस कैन के हम मल्टीपल यूज पढ़ेंगे। मान लीजिए कैन जो है ये एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, अब कैन ने एक सेंटेंस में एबिलिटी दिखा दी। अब क्या ये सिर्फ एबिलिटी दिखाएगा? नहीं, अब दूसरे सेंटेंस में ये कोई और फंक्शन दिखाएगा, तीसरे सेंटेंस में ये कोई और फंक्शन दिखाएगा। यानी इसके मल्टीपल फंक्शंस है, मल्टीपल यानी वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस है मॉडल्स की। ठीक है, यानी वुड जब हम पढ़ेंगे या मे जब हम पढ़ेंगे, तो मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल कम्युनिकेटिव फंक्शंस हम उनकी पढ़ेंगे, यानी एक ही फंक्शन पे वो स्टिक नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब दैट हैज़ नो मीनिंग ऑन इट्स ओन बट इट मॉडिफाइज द मेन वर्ब। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम पहले मेन वर्ब की बात करें, जिस तरह हम करके आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वर्क, तो फिर मैं आपको पूछूंगी बताओ वर्क का मानी क्या है, तो आप आसानी से बताओगे कि इसका ये मानी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ईट, मैं पूछूंगी बताओ ईट का मानी क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं राइट, मैं पूछूं बताओ राइट का मानी क्या है, तो आप आसानी से इन सारे वर्ब्स का मानी बता सकते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब्स है। इनका मानी चाहिए सेंटेंस में इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन स्टिल इनका अपना एक मानी होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका अपना एक मानी होता है। लेकिन जब हम बात करें किनकी, मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल वर्ब्स का अपना कोई मानी नहीं होता, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। मसलन अगर मैं यहाँ पे वुड लिखूँ, फिर मैं पूछूँ कि बताओ वुड का मानी क्या है, तो आप ये नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि इनका कोई वो एक्शन इनकी नहीं होती है। याद रखिएगा, जिस तरह वर्क का होता है, विजिट का होता है, कंप्लीट का होता है, उनकी एक एक्शन होती है। जब मैं वो बताऊं आपको एक एक्शन समझ में आ जाएगा, लेकिन इनका वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे ऑट लिखूं, मैं बताऊं बताओ ऑट का मानी क्या है, बताओ ऑट जो है ये कौन सी एक्शन को डिनोट करता है, तो आप हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनका अपना कोई मानी नहीं होता। रादर दे मॉडिफाई मेन वर्ब्स। ठीक है, चेंज इट्स मीनिंग एंड गिव मोर डिटेल्स अबाउट द एक्शन। ये क्या करते हैं, ये मीनिंग ऑफ वर्ब को चेंज करते हैं, या ये उनकी एक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम मॉडल्स की पहचान को देखें, मॉडल्स हम कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है ताकि आप उनको पहचान सके। बोल्ड में हमने यहाँ पे कुछ मॉडल लगाए हैं पहचानने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ही कैन डू दिस एक्शन, कैन यहाँ पे मॉडल है। शी में पास द एग्जामिनेशन, में यहाँ पे मॉडल है। दे वुड अपेयर इन द पार्टी, वुड यहाँ पे क्या है,
मॉडल है। ठीक है, तो इन द अबव सेंटेंस द बोल्ड वर्ड्स और मॉडल्स, ठीक है, दे एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अब चूंकि अगर हम मॉडल्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते तो हमें वर्ब की जो एक्शन का जो मोड है वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन मॉडल्स का इस्तेमाल करने से उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो हमें पता चलता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि ये मॉडल्स है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे पहले मॉडल्स की। अब आप ये मत समझिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन पहले हमें बेसिक्स तो क्लियर हो, मॉडल्स क्या है, क्या क्या फंक्शन है मॉडल की, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मॉडल्स का काम क्या है, वो किन के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है दे नेवर चेंज ए फॉर्म, चूँकि ये मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि मॉडल जो है वो फॉर्म को चेंज नहीं करते। मसलन अगर हमने यहाँ पे मे इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मे लिखा है, तो क्या आप इसको एस ऐड करेंगे तो मेज़ बनाएंगे? हरगिज़ नहीं बनाएंगे। क्या अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल वुड लिखा है, क्या आप इसको आईएनजी ऐड करेंगे, वुडिंग लिखेंगे? हरगिज़ नहीं। तो ये पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनका पहला प्रिंसिपल है कि ये कोई भी एडिशन जो है वो तस्लीम नहीं करते हैं। ठीक है, या इंग फॉर्म आप इनके पीछे लगाएं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेल लगाया है, ठीक है, क्योंकि शेल एक मॉडल है। अगर मैं इसके लास्ट में आईएनजी ऐड करूँ तो शेलिंग, तो क्या ये मॉडल है? हरगिज़ नहीं। जिस तरह हम मेन वर्ब्स में, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेन वर्ब्स में हम ऐसा तो करते हैं। मान लीजिए मेरा वर्ब यहाँ पे कंप्लीट है, तो मैं इसको लास्ट में आईएनजी ऐड करके कंप्लीटिंग बना देता हूँ, विजिट है तो विजिटिंग बना देता हूँ, ईट है तो ईटिंग बना देता हूँ। पर मॉडल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दे कॉन्ट एक्सेप्ट एनी एडिशन और डिलीशन। ठीक है, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। They are used to indicate morality, allow speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, एबिलिटी। अब मॉडल्स जो है उनका असल में बेसिक फंक्शन जो उनकी है वो क्या है, तो जब भी आपको सर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी हो तो दैट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मॉडल्स। पॉसिबिलिटी दिखानी हो आपको, whether the sentence carries least possibility or strong possibility, that's only shown by the use of models। इसी तरह आपको willingness कहीं पे दिखानी हो, obligation दिखानी हो, necessity दिखानी हो, या कहीं आपको ability दिखानी हो, तो all these characteristics are shown by models, क्योंकि हम उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि मॉडल्स जो है वो क्या क्या दिखा सकते हैं, उनका काम क्या है। तो जनरली आपको याद रखना है कि मॉडल्स को हम दो ग्रुप्स में या दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या तो प्योर मॉडल्स होते हैं या सेमी मॉडल्स होते हैं। ये प्योर मॉडल्स क्या है, सेमी मॉडल्स क्या है, इनके बारे में अब हम जान लेंगे। ठीक है, हालांकि ये उतना ज़रूरी भी नहीं, अगर आपको ये पता ना हो मॉडल्स प्योर मॉडल्स है और सेमी मॉडल्स है, अगर आपको ये पता भी ना हो तब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम उनके बारे में जान लेंगे। लेकिन स्टिल अब आप मॉडल्स पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से आपको हो। ठीक है, ये देखिए, प्योर मॉडल्स नेवर चेंज देयर फॉर्म regardless of subject and don't change to show past tense। सिंपली आप लीजिए कैन को, ठीक है, अगर आप इसका पास्ट बनाने चाहेंगे तो नहीं बना सकते। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि पास्ट दिखाएगा कैन, या आपने यहाँ पे मे लिया है तो फिर आप समझ लेंगे कि मे का हम पास्ट दिखाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप ये मत जान लीजिए कि सर मे का तो पास्ट माइट है या कैन का तो पास्ट कुड है, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज समटाइम्स वी यूज़ कुड फॉर प्रेजेंट। तो ये आप जान लेंगे। और कहीं कहता है कि शेल जो है इसका पास्ट शुड है, विल का पास्ट वुड है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ऑल दीज मॉडल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस। ठीक है,
तो अब सबसे बड़ी बात जो है, जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी होगी, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ अपनी स्पीच में, जब भी मेरा क्लास होता है तो मॉडल्स के हवाले से जब होता है तो ये उनको मैं ज़रूर कहता हूँ जो आपको याद रखनी है कि जब भी मॉडल्स हूँ, ये नोट करके रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम में इस हवाले से क्वेश्चन बनते हैं और उस समय आपको पहचानना आसान हो जाता है। तो जब भी आप मॉडल्स करते हों, उनके आगे जो वर्ब की फॉर्म होनी है वो हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखिएगा, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखिएगा। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो मॉडल्स आर ऑलवेज सक्सीडेड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। मॉडल जो है, मॉडल्स आर ऑलवेज सक्सीडेड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, मॉडल्स आर ऑलवेज सक्सीडेड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसका मानी क्या है कि जब भी मॉडल कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो, उसके आगे जो फॉर्म होनी है वो फर्स्ट फॉर्म ज़रूर होगी। मसलन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, आई कैन सिंग। देखिए यहाँ पे हमने मॉडल कौन सा इस्तेमाल किया है? हमने यहाँ पे मॉडल किया है इस्तेमाल कैन। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे हमने मॉडल इस्तेमाल किया है कैन। ठीक है, अब कैन के आगे जो फॉर्म है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग। यहाँ पे भी कैन मॉडल है तो आगे फॉर्म है सिंग, कैन आगे फॉर्म है सिंग। ठीक है, और आगे जब भी आप जितने मॉडल्स देखेंगे हमेशा और हर मॉडल के आगे जो फॉर्म होनी है वो होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द नेगेटिव बाय एडिंग नॉट एज इन आई कैन नॉट सिंग। ये तो सही है बिल्कुल, अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, क्योंकि मॉडल्स जो है, मॉडल्स क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। जिस तरह आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ ताकि आपको आसान हो जाए। आई हैव ए कार, आपने एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, आई हैव ए कार। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करते हैं? सिंपली यू ऐड नॉट टू द ऑक्सिलरी वर्ब, और इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? वो है हैव। तो अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है, आप सिंपली क्या कहेंगे? आप सिंपली कहेंगे आई हैव नॉट, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड करेंगे नॉट। ठीक है, तो इसी तरह चूंकि मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही है, लिहाजा आप इनको सिंपली ऐड कीजिए नॉट। अब ये देखिए यहाँ पे कैन क्या है? कैन तो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मैंने ऊपर बताया है, या मॉडल भी कहें आप, तो कैन को या मॉडल को हम ऑक्सिलरी वर्ब को हम ऐड करेंगे नॉट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता हूँ, तो ये बन गया है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम प्योर मॉडल्स की बात करें तो जनरली जो लिंग्विस्ट है वो लिंग्विस्टिक्स अक्सर कहते हैं कि प्योर मॉडल जो है उनका तेरा जो है वो 9 है। ठीक है, तो वो हम जल्दी जल्दी देखें कौन कौन सा है। ये देखिए आप, प्योर मॉडल्स में हमें आता है कैन, इसमें हमें आता है कुड, या इसमें हमें आता है मे। इनके साथ साथ इसमें हमारा आता है माइट, मे के साथ साथ माइट, मस्ट आता है, शल आता है, शुड आता है, विल आता है, या वुड भी आता है। ठीक है, ये हो गए मॉडल्स। ठीक है, प्योर मॉडल्स भी आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेमी मॉडल्स की। ठीक है, सेमी मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल्स आर यूज टू इम्प्लाई रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब जिस तरह प्योर मॉडल्स पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एडवाइस, ठीक है, या ऑब्लिगेशन वो दिखाते हैं, इसी तरह ये भी उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नोट्स दैट दीज वर्ब्स कैन बी कंजुगेटेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस। ठीक है, अब ये हमने इनको क्यों सेमी मॉडल्स बताया है, पहले हम इसको जानते हैं। इनको हम क्यों सेमी मॉडल्स कहते हैं? इनको हम सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनका जो फॉर्म है वो तब्दील होता है। मसलन हमारा यहाँ पे नीड है, हम नीड को नीड्स भी बना सकते हैं, हम नीड्स को नीडेड भी बनाते हैं, क्योंकि ये वो वर्ब होते हैं सेमी मॉडल्स जो मॉडल्स के साथ साथ कभी कभार मेन वर्ब के तौर पर भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मसलन अगर मैं ऐसा एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूँ, आई नीड ए पेन। ठीक है,
आई नीड ए पेन, तो यहाँ पे ये मॉडल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे बेसिकली मेन वर्ब जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स कहते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे आर गेटिंग यूज्ड एज मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने नीड को इस्तेमाल किया है, अब यही नीड इधर बन गया है नीड्स, अब यही नीड इधर बन गया है नीडेड। ठीक है, तो अगर हम सेमी मॉडल्स की बात करें तो ये है नीड, ठीक है, ऑट, यूज्ड, डेयर। अब ये एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। आपने कहीं पे ऑट देखा है तो इसके साथ टू होगा। ठीक है, आपने कहीं पे नीड देखा है, इसके साथ टू होगा। ठीक है, इसी तरह आपने कहीं पे यूजर देखा है तो इसके साथ टू होगा, आपने डेयर देखा है तो इसके साथ टू होगा। ठीक है, देखिए अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, क्यों इसको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं और कैसे सेमी मॉडल्स कभी कभार मेन वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई यूज्ड योर कार, मैंने आपकी कार इस्तेमाल की। अब यूजर जो है वो यहाँ पे वर्ब है सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर है, यूज्ड। लेकिन अगरचे ये यहाँ पे वर्ब है, लेकिन इसी यूजर को हम आगे दूसरे सेंटेंस में बाय से मॉडल भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम जानेंगे आगे। अभी हमें बात करनी है मॉडल्स की, तो कल इंशाअल्लाह ताला हम इन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हमसे हो सके इनको हम कंप्लीट करें। और बस अब ज़्यादा हमारे टॉपिक्स नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, तो ये हमारे इंग्लिश पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अपनी ऐप पे पूरे इंग्लिश सेक्शन का जो PDF है वो अपलोड किया है, और इसके साथ साथ जहाँ तक JNK सेक्शन, JNK जनरल स्टडीज़ की बात है, उसका भी हमने पूरा PDF अपलोड करके रखा है अपनी ऐप पे। आप उधर जाइए, उधर हमने एक कॉलम बना के रखा है कि इंग्लिश मटेरियल, तो उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश का मटेरियल पूरा हासिल कर सकते हैं, या JNK जनरल स्टडीज़ का मटेरियल पूरा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।